देखा ये पोएम नंबर 12 दीप से दीप जलाओ, जो पार्ट 1 हमने देखा था। उसमें मैंने बताया था कि दिवाली का जो त्यौहार हमारे देश में कितने कितने त्यौहार मनाते हैं और त्यौहार क्यों मनाया जाता है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और जो दिवाली का त्यौहार है उसके बारे में भी मैंने बताया था कि दिवाली का त्यौहार 5 दिन का होता है और दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो भगवान श्री राम थे, वो उनकी पत्नी और उनके भाई जो लक्ष्मण थे उनके साथ वनवास गए थे 14 साल के लिए, और जब वो वनवास से वापस लौटे तब उनकी खुशी के में उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी के अंदर भगवान श्री राम अयोध्या में रहते थे। तो अयोध्या नगरी के जो लोग थे उनका स्वागत करने के लिए यानी कि उनके वापस आने की खुशी के लिए वो सारे अयोध्या नगरी में दिए जलाए थे, रोशनी कर दी थी। तो उसी दिन से यह त्यौहार जो दीपावली का त्यौहार है वो इस तरह दीप जलाकर मनाया जाता है। तो पोएम के अंदर हमने देखा था कि जो दिवाली का त्यौहार होता है तो किस तरह ऐसे एडवांस में हम जो बोलते हैं कि एडवांस में हम कैसे इसकी प्रिपरेशन करते हैं कि दिवाली जैसे ही हमारा दशहरा नवरात्रि खत्म होती है तो दशहरे के बाद हम पूरी दिवाली के त्यौहार की तैयारियां करने लगते हैं, घर सजाने लगते हैं, नए नए कपड़े खरीदने लगते हैं। फिर जैसे ही दिवाली नज़दीक आती है तो मम्मी क्या करती है, साफ सफाई शुरू कर देती है घर के अंदर, नए हम कपड़े खरीदने लगते हैं, फुलझड़ियाँ ये सब की आप जिद करने लगते हो कि मुझे पटाखे चाहिए, और दिवाली से पहले ही आप पटाखे भी जलाना शुरू कर देते हो। तो उसी तरह पोएम के अंदर आगे हमने देखा था कि फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स के अंदर कि दीप से दीप जलाओ, यानी कि एक दिए से दूसरा दिया जो हम करते हैं कि जैसे कि मोमबत्ती से या फिर एक दिया जलाकर दूसरे दिए को ऐसे टच करके सारे दिए जलाते हैं, और हम अपने घर के अंदर बालकनी में या फिर मेन डोर है वहाँ हम क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। तो उसी तरह ये जो दीप से दीप जलाओ और दीपों का त्यौहार यानी कि ये दियों का जो त्यौहार है वो त्यौहार मनाओ, ऐसा फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया था। और ये दिन जो सुहाना दिन आया है यानी कि अच्छा दिन आया है हमारे जीवन के अंदर, तो दीपावली की धूमधाम से ये त्यौहार मनाओ। धूमधाम यानी कि चहल पहल, दिवाली में हम देखते हैं कि पूरी चारों ओर चहल पहल होती है, कोई साफ सफाई करता है घर की, या फिर घर के अंदर कुछ रंग रोगान होते हैं वो करवाते हैं, कोई खरीद ऐसे जो शॉपिंग के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं चीज़ें तो वो जाते हैं, और बाज़ार में भी पूरा बाज़ार ऐसे चहल पहल धूमधाम मची हुई होती है। तो हमारा मन होता है ऐसी धूमधाम देखकर फुला नहीं समाता। फुला नहीं समाता वो मुहावरा था, मैंने अर्थ भी बताया था कि फुला न समाना उसका मतलब होता है बहुत खुश हो जाना। तो मन बहुत खुश हो जाता है ऐसी चहल पहल देखकर, और फूलों जैसे हंसो हंसाओ यानी कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, जैसे फूल हंसते रहते हैं, फूल जैसे डेली हम देखें फूल को खिले हुए तो उनको देखकर हमारे चेहरे भी स्माइल आ जाती है चेहरे पर, उसी तरह फूल की तरह हमें भी हमेशा हंसते रहना चाहिए और ये जो त्यौहार है उनका आनंद लेते रहना चाहिए। तो दीपों का त्यौहार इस तरह मनाना चाहिए। यहाँ तक हमने देखा था। आगे हम देखते हैं पोयम कि भीतर बाहर जगमग सारा, चारों तरफ हुआ उजियारा, दीपों से घर सज गए सारे, कितने सुंदर कितने न्यारे। क्या कहा गया है, भीतर बाहर, भीतर का मतलब होता है अंदर। तो हम शब्द अर्थ लिखे यहाँ, भीतर का मतलब होता है अंदर, भीतर बाहर, बाहर यानी कि बाहर, तो अंदर और बाहर जगमग सारा, चारों तरफ हुआ उजियारा, उजियारा का मतलब उजाला। चारों तरफ यानी कि बाहर और अंदर, घर के अंदर और घर के बाहर भी हम देखें कि शॉपिंग मॉल होते हैं, फिर ऐसी छोटी छोटी शॉप होती है, सबके ऊपर ऐसी सीरीज लगाई हुई है, लाइटिंग की होती है। तो बाजारों में भी कई सारी ऐसी शॉप छोटी छोटी उसमें भी लाइटिंग की होती है। तो चारों तरफ, घर के अंदर घर के बाहर बाजारों में चारों तरफ उजाला होता है, रोशनी होती है।
दीपों से घर सज गए सारे, कितने सुंदर कितने न्यारे। दीपों से घर सज गए यानी कि हर एक घर में दीप जलाए हुए, सारे घर में रोशनी की हुई है, सजाए हुए हैं घर, कितने प्यारे कितने न्यारे। न्यारे का मतलब क्या होगा? अनोखा या अलग। तो चारों तरफ बाजार में घर के अंदर रोशनी से घर सज गए हैं, तो घर बहुत ही अलग दिख रहे हैं। जैसे हमारे कंटिन्यू और डेली रूटीन लाइफ में क्या होता है कि घर के अंदर हम रोशनी नहीं करते, दीप नहीं जलाते, पर दीपावली के त्योहार में सबके घर में अगर रोशनी हम बालकनी से देखें तो सबके घर में ऐसे दिए जलाए हुए, तो पूरा अलग ही लगता है, नज़ारा जो होता है पूरा अनोखा लगता है। तो सारे घर बहुत ही प्यारे और अलग से दिख रहे हैं। फुलझड़ी और अनार छुड़ाओ, दीपों का त्योहार मनाओ, यानी कि इस दिन क्या करने को बोलते हैं कि फुलझड़ी, अब फटाके अलग अलग तरीके के फटाके जलाते हो, रॉकेट जलाते हो, फुलझड़ियाँ जलाते हो, अनार जलाते हो, तो ऐसे फटाके जलाने की बात की है कि फटाके जलाओ और ये त्योहार का आनंद मनाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। सजे हुए बाजार चहकते, घर घर बंधनवार महकते, फुलझड़ियों की छटा देखकर बच्चे चारों ओर फुदकते। सजे हुए बाजार चहकते यानी कि बाजार सजे हुए, उसमें चहकते यानी कि बहुत ही आवाज़ हो रही है, चहल पहल हो रही है बाजारों में, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है। तो हम वहाँ जाए तो इतनी सारी सब चिल्ला रहे अपनी चीज़ें बेचने के लिए, और जो खरीदने वाले होते उनकी भी इतनी आवाज़ होती है, तो पूरा बाजार चहक रहा होता है आवाज़ों से। और घर घर बंधनवार महकते, बंधनवार का मतलब क्या होगा? बंधनवार का मतलब होगा फूल और पत्तों से बना या बनी माला। और महकते का मतलब होता है सुगंध फैलाते हुए। घर घर बंधनवार महकते, बंधनवार यानी कि दिवाली के दिन हम आसोपालव जो होता है उनके पत्ते और फूलों से पूरी ऐसी मालाएं बनाते और घर के अंदर लगाते हैं, मेन डोर पे लगाते हैं या मंदिर में लगाते हैं। तो उसी तरह जो बंधनवार यानी कि फूलों और पत्तों से बनाई हुई जो मालाएं होती हैं वो महकते यानी कि पूरे घर के अंदर सुगंध फैलाते, खुशबू फैलाते हैं। फुलझड़ियों की छटा देखकर बच्चे चारों ओर फुदके, फुलझड़ियों की छटा यानी कि फुलझड़ियाँ हर जगह जलाते हैं, तो सब वो ये फुलझड़ियाँ देखकर बच्चे क्या करते हैं? फुदकते यानी कि उछलने कूदने लगते हैं, फुलझड़ियों को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। हंसी खुशी के गीत सुनाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। हंसी खुशी के गीत सुनाओ यानी कि सब इस दिन सब हंसो और खुश रहो, कि सबके साथ उस दिन क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। जब दिवाली के बाद न्यू ईयर होता है उस दिन हम अपने रिलेटिव्स के साथ गले मिलते हैं, यानी कि कोई पुरानी दुश्मनाहट होती है अगर उसके साथ हम बातें नहीं करते तो उस दिन भी हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ वो सारी जो हमारी दुश्मनाहट है वो भूलकर हम एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं और उनको न्यू ईयर विश करते हैं। यानी कि उस दिन हमें कि हमारी जो अनबन है वो भूल जाना चाहिए और नए रिश्ते बनाने चाहिए, यानी कि हंसी खुशी के सबके साथ हंसी खुशी से रहना चाहिए, सबके साथ हंसी खुशी से मिलना चाहिए इस दिन। और दीपों का त्योहार मनाओ, दीपों का त्योहार यानी कि दिवाली का दिन है वो बहुत ही आनंद और खुशी से मनाना चाहिए। तो इस पोयम के अंदर हमने देखा कि किस तरह दिवाली का त्योहार 5 दिनों का होता है, इस दिन दिए कैसे जलाते हैं और क्यों जलाते हैं, इसके पीछे जो पौराणिक कथा कौन सी है वो भी हमने देखा। और दिवाली के त्योहार के अंदर, हर एक त्योहार के अंदर हमें अपनी जो अनबन है किसी के साथ वो भूलकर, हमारी जो रूटीन लाइफ है उससे भूलकर हम नए दिन शुरुआत करते हैं, नए दिन की नए जीवन की शुरुआत करते हैं, हम खुश होते हैं इस दिन।
और खुशियाँ मनाते रहते हैं। तो इस तरह हर एक त्योहार जो होते हैं वो हमें आनंद और खुशी से मनाने चाहिए। इस पोएम से हमें क्या समझने को मिलता है कि हर एक त्योहार हमें खुशी और आनंद से मनाने चाहिए और एक दूसरे के साथ खुशी और खुशी से रहना चाहिए। So I hope you all understood this poem very well. Thank you. Have a nice day.